हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। हाल ही में एक उड़ती हुई खबर मिली है कि केविन फाइगी जो कि मार्वल के हेड है, वो चाहते हैं कि कैंग द कॉन्करर वाला जो कैरेक्टर था जिसको प्ले किया था जोनाथन मेजर्स ने, जिनको हमने बीच रास्ते में से ही हटा दिया था कुछ उनके केसेस वगैरह की वजह से, तो वो फिर से चाहते हैं कि वो फिर से एमसीयू में आ जाए। तो इसके पीछे की कहानी क्या थी, क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकती है, उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉश ब्रॉलिन का जो थैनोस वाला कैरेक्टर था उसको शुरुआत से ही सारी मूवीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज करके हमको बताया जाता था एंड इस हिसाब से उसको सेटअप किया जा रहा था एज इन्फिनिटी सागा का बिग बैड और मेन बॉस। एंड सेम इसी तरह से जोनाथन मेजर्स का जो कैंग द कॉन्करर वाला कैरेक्टर था वो सेम जॉश ब्रॉलिन के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए हमको सीरीज एंड मूवीज में बताया गया और उसको सेटअप करने ही वाले थे एज बिग बैड ऑफ द मल्टीवर्स सागा, जिनको हमने देखा था लोकी सीजन 1, सीजन 2 एंड एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया मूवी में। बट कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से उनको बीच में से ही हटा दिया गया। अगर उनको बीच में से नहीं हटाते तो दैट वुड लीड टू एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, but unfortunately Marvel had to cut ties with him after he was convicted of an assault. जोनाथन मेजर्स को मार्वल स्टूडियोज ने 18 दिसंबर 2023 को ड्रॉप कर दिया जब उनको ये पता चला कि he was found guilty of 2 misdemeaning charges of domestic violence with his former girlfriend Grace Jabari. एंड इस लीगल सिचुएशन ने एंटरटेनमेंट लैंडस्केप को हिला कर रख दिया एंड एज अ रिजल्ट जोनाथन मेजर्स ने काफी रोल्स गवा दिए इन एडिशन टू मार्वल स्टूडियोज कैंग द कॉन्करर। अप्रैल 2024 में ही वाज सेंटेंस्ड टू सर्व 52 वीक्स एट एन इन पर्सन डोमेस्टिक वायलेंस इंटरवेंशन प्रोग्राम। कुछ सोर्सेज से ये पता चला है कि केविन फाइगी वांट्स हिम बैक इन द एमसीयू फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उसकी स्टोरी के कुछ लूज एंड्स रह गए जिसको भरने के लिए एंड कैरेक्टर की जो स्टोरी है उसको भी क्लोज करने के लिए। एंड जब ये जोनाथन मेजर्स वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद केविन फाइगी एंड मार्वल स्टूडियोज वर्कड वेरी हार्ड टू रीस्ट्रक्चर द कैंग डायनेस्टी स्टोरी इनटू द डूम्सडे एंड इसके बाद जोनाथन मेजर्स के कैंग को रिप्लेस कर दिया गया विद आरडीजेस डॉक्टर डूम। एंड जब तक ये इंटरवेंशन प्रोग्राम जो कि 52 वीक्स का है, जो कि अप्रैल 2025 तक खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद जोनाथन मेजर्स विल बी फ्री टू डू एनीथिंग। एंड उसके बाद उनकी कुछ मूवीज लाइन से भी लगी हुई है, जिसमें से एक मूवी का नाम है ड्रीम मैगजीन जो कि दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी बट उसको डिले कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम लीगल इश्यूज एंड वो अब रिलीज होने वाली है 2025 के मार्च में। एंड दूसरी मूवी का नाम है मर्सीलेस जो कि 2024 में आने वाली थी बट उसको भी डिले कर दिया गया एंड वो भी नियर फ्यूचर में हमको देखने को मिलेगी। वो एमसीयू में आएंगे या नहीं उसका तो हमको पता नहीं है, बट उनकी नॉन एमसीयू मूवीज तो फ्यूचर में आ ही रही है, तो वी आर होपफुल कि वो एमसीयू में भी वापस आ जाए अपने कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करने के लिए। कुछ कैरेक्टर्स को तो मार्वल अपनी मूवीज में वेस्ट कर ही चुका है, जैसे कि मैंडरिन, मेलेकिथ, मोडॉक, टास्क मास्टर एंड हमारा गॉड द सो कॉल्ड गॉड बचर। तो ये जो कैरेक्टर है कैंग द कॉन्करर का, इसकी स्टोरी लाइन कॉमिक्स में काफी जबरदस्त है, तो इसको वेस्ट ना करते हुए इस अपॉर्चुनिटी पे अगर वो बैट करते हैं तो वो काफी अच्छी साबित हो सकती है। एंड कमबैक्स आर ऑलवेज ग्लोरियस व्हेन यू आर डेडिकेटेड एंड पैशनेट टुवर्ड्स योर वर्क। Remember that. And with that being said, Omni-Man out.